वास्तु कई तरह के प्रचलन में ऑलरेडी है मार्केट में और सभी तरह के वास्तु में कोई ना कोई एक नया डायमेंशन और सभी तरह के वास्तु में कोई ना कोई एक नई चीज आपको ऐड ऑन होती हुई मिलेगी। बहुत से लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कर लिया तो उसके बाद उनके सारे समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन शुरू में तो आदमी सोचता है कि बस एक ही कोर्स कर लेंगे और उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो और रेमेडीज ढूंढता है और रेमेडीज ढूंढता है और रेमेडीज के संसार में वो कहीं ना कहीं खो जाता है। या तो वो खुद ही इतना कुछ सीख लेता है कि वो पढ़ाना शुरू कर देता है, या फिर थक हार के घर बैठ जाता है। तो वास्तु को लेके बहुत सारे वहम भी साथ साथ चल रहे हैं। वहम क्या है? पहला वहम तो ये है कि अगर वास्तु से कोई रेमेडी करेंगे तो हमारे जीवन में वो हो जाएगा जिसका प्रॉमिस भगवान ने भी हमें नहीं दिया। छप्पर फटेगा, नोटों की बारिश होगी, कुबेर दरवाजे पे आएंगे, मजबूर हो जाएंगे आने के लिए और हमें माला माल कर देंगे। ऐसी अगर किसी की सोच है तो वो अपने पैसे खराब ना करे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में जो लिखा है मिलेगा वही। झूठ बोल बोल के लोग करोड़पति हो गए जिन्होंने ये सब बेचा, लेकिन जिन्होंने खरीदा उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कभी नहीं होता। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की शादी की उम्र है, रेमेडी करी, शादी का समय उसका आया हुआ है और उस समय में कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, कोई बाधा है। अगर उस समय में कोई रेमेडी करी जाएगी तो वो जो बाधा अड़चन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग ऐसा भी समझने लग गए हैं कि शादी अगर नहीं हो रही तो वास्तु कर दो घर में तो शादी हो जाएगी। ये नहीं होगा। अगर आप ये समझ के सीख रहे हो तो आप भ्रम में हो। जो ईश्वर ने दिया है आपको प्रॉमिस, वो भी अगर नहीं मिल रहा, और कई बार ऐसा होता है, हम कुछ गलत काम कर देते हैं, कोई गलत रेमेडी कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी चीजें हमें मिलने में भी मुश्किल होती है। पहली चीज। दूसरा, एक आजकल चला है जिसको देखो वो रेमेडी रेमेडी रेमेडी, बस और कुछ नहीं। उसको सीखना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है, और उसको सिर्फ रेमेडी चाहिए। तो देने वालों ने भी क्या शुरू कर दिया, अच्छा तुम रेमेडी ही ले लो, और उसमें भी सबसे बढ़िया है ये वाली 5, अगले साल फिर ये वाली 5, फिर अगले साल ये वाली 5, फिर महीने की 5, फिर हफ्ते की 2। ठीक है? तो सारी जिंदगी आदमी रेमेडी ही करता रहेगा, काम वाम कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अगर इस ट्रैप में आ गए हो, मैं ट्रैप ही बोलूंगा इसको, तो इससे हट जाओ। ऐसा नहीं होता। कर्म का ही फल मिलेगा। कर्म सही दिशा में हो उसकी कोशिश ज्योतिष के माध्यम से आप ले सकते हो, मदद ले सकते हो। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस आपको गाइड करता है, लेकिन कई बार कच्ची पक्की सड़क पे भी वो उतार देता है। गूगल बाबा बताते हैं ना रास्ता, कई बार कंफ्यूजन हमें फिर भी होता है। तो थोड़ा बहुत गाइडेंस की तरह से अगर इसको आप यूज करोगे तो ही आपको इसका कुछ बेनिफिट है। अगर आप सोचते हो कि इसको करने से कुबेर आपके दरवाजे पे आके खुद कहेगा प्रभु हम आ गए आपके दरवाजे, हमें अपनी तिजोरी में रख लो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिन लोगों को भ्रम है वो भ्रम निकाल दें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? दूसरी चीज, अब आते हैं वास्तु पे। तो वास्तु कई तरीके के हैं।
जो सबसे पुराना तरीका है वो है वैदिक वास्तु का। असल में वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वास्तु एक शास्त्र है बकायदा, जिसका ज्ञान ब्राह्मणों को था एक जमाने में, और वो लोग राजाओं महाराजाओं के वास्तु किया करते थे। आम आदमी के लिए ये वर्जित विज्ञान था, वो इसको यूज नहीं कर सकते थे। तो जो राजाओं के लिए वास्तु होता था वो अलग होता था। जो ब्राह्मण अपने घर में करता था वो अलग होता था, और आम जनता को ये दिया नहीं जाता था, बताया ही नहीं जाता था। लेकिन आम जनता में हमारे जैसे लोग जो हैं, हम भी कम थोड़ी हैं, हमेशा से स्मार्ट रहे हैं। तो करते क्या है कि पंडित जी ने, ब्राह्मण महाराज ने अपने घर में जो वास्तु किया, हमने उसको भी अपने लिए मान लिया कि ये सही है, कि हमारे लिए भी यही सही है, और हमने भी उसको एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दिया। उसका एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल बना वो पता है क्या है? नॉर्थ की दिशा सबके लिए शुभ होती है। ब्राह्मण के लिए नॉर्थ की दिशा शुभ है। नॉर्थ से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं आती हैं, ब्राह्मण को, दिमाग को ठंडा रखती हैं, घर में शांति रखती है। वो ज्ञान का काम करता है, वो ज्ञान की दिशा है। वहां से बृहस्पति का आगमन होता है। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा है। तो ब्राह्मण देवता को तो ज्ञान चाहिए, लेकिन क्या हर आदमी ज्ञान से चल रहा है? हर आदमी का व्यापार, काम, रोजगार ज्ञान से चल रहा है? वो नॉलेज बेच रहा है। तो वो दाल चावल वाला कहां जाएगा बेचारा? वो तो व्यापारी है, वो कहां जाए? लेकिन नहीं नहीं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ इज गुड फॉर एवरीवन। ये उस परंपरा से जो निकल के एक मिथ आया, सबसे बड़ा मिथ यही है। ऐसा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट सबसे शुभ है। नॉर्थ तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट उसमें भी अच्छे में अच्छा है। जबकि मैं आपको ऐसे, आप लोग भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि साउथ वेस्ट में रहने वाले लोग या साउथ में रहने वाले लोग ज्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं। हर शहर के दक्षिण में बसावट सबसे पहले होती है। हर शहर का दक्षिण हिस्सा सबसे महंगा होता है। दिल्ली में साउथ दिल्ली, मुंबई में साउथ मुंबई। चेक करो अपने अपने शहर में। सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी सबसे पहले आने वाला इलाका जो होगा वो साउथ होगा। क्यों? क्योंकि साउथ जो है वो फायर की दिशा है, एक्टिवेशन की दिशा है, वहां पे एक्टिविटीज हमेशा ज्यादा होंगी। आप हमारे देश के नॉर्थ के हिस्से में चले जाओ, वहां क्या हालत है देख लो। तरक्की हुई वहां पे? देखा आप लोगों ने? सबसे बाद में, अभी तक नहीं हुई कायदे से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मिथ वास्तु को लेके हैं। सभी को एक तरह का वास्तु सूट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। नॉर्थ की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा पंडित को भी सूट करेगी और कसाई को भी सूट करेगी। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए किसको कौन सी दिशा सूट करेगी, ये जांचने के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा वास्तु इंडिविजुअल होगा, वो कॉमन नहीं होगा। कॉमन वास्तु लोग करते हैं, कॉमन रेमेडीज करते हैं, और उसका नुकसान उठाते हैं।
जिसको जो दिशा सूट कर रही है वो उसी दिशा में प्रॉस्पेरस होगा। ईस्ट फेसिंग मकान, एक आदमी ने नौकरी कर रहा था HDFC में, उसने वेस्ट फेसिंग मकान में रह के नौकरी शुरू करी। बहुत अच्छे से उसका सब कुछ हिसाब किताब बन गया, रेंटल मकान में था, स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में। लोन लिया, अपना मकान ले लिया, किसी वास्तु वाले से पूछ लिया, जी दिशा बताओ कौन सी ले, ईस्ट ले लो, ले लिया। ईस्ट दिशा के मकान में आने के बाद जो उसकी हालत खराब हुई, धीरे 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 पूरी जिंदगी उसकी हिल गई। उसके बाद वो पड़ गया वास्तु के चक्कर में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आखिरी में उसने अपना कॉमन सेंस लगाया, बोला कि यार जिस घर में मैं रह के आबाद हुआ था, मैं उसी घर में वापस जाता। तो उसने उस घर को वापस से रेंट पे लिया, अपना मकान रेंट पे देके उसने अपना वही पुराना मकान जिसमें उसने प्रॉस्पेरिटी पाई थी, उसी मकान में रेंट पे रहा, और वहां पे जाके सारे हालात उसके फिर ठीक हो गए। और उसके बाद उसने मकान मालिक से बात करी, बोला साहब अगर आप बेच रहे हो तो मुझे ही बेच दो। उसने कहा हाँ मुझे बेचना है, आपस में बात हुई जैसे भी है, और उसने फिर वेस्ट फेसिंग मकान खरीद लिया। लेकिन ऐसी किस्मत हर एक की नहीं होती कि उसको पता लग जाए कि उसको कौन सा मकान पलेगा, और इतना लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश भी हर एक को नहीं होती, क्योंकि ये आसान तो नहीं है। जिंदगी के 5-7 साल अगर आपके इस चक्कर में खराब हो जाए तो हो सकता है आपको पहले कोई अच्छा मकान ना मिला हो, और ये टेस्ट करने का ही मौका ना मिला हो कि आपकी जिंदगी अच्छी जाएगी कि कैसी जाएगी इस मकान में। ये तो हर एक के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है आपका गुड टाइम जब आएगा तब आएगा, अभी तो आया ही नहीं, ऐसा कोई मकान आपको मिला ही नहीं जिसने आपको भर भर के देना हो। तो जब समय अच्छा आता है, आप अपने आप वैसे मकान में चले जाते हो जहां पे उस मकान ने आपको सब कुछ देना है। और जब समय खराब आता है तो आप अपने आप ऐसी प्रॉपर्टी में चले जाते हो जहां पे आपका सब कुछ खराब होना है। ये तो है कुदरती सर्कल। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को ठीक करना हो या भुगतने से पहले जानना हो, तो उसका एकमात्र तरीका है, आपकी पत्री क्या कहती है, आपके लिए कैसी प्रॉपर्टी, कैसा मकान शुभ है। अगर कोई आपको ये बता दे और आप अकॉर्डिंगली उसके मकान ले सको, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो जो कभी भी कोई भी ऐसी रेमेडी आपको बताई जाए कि बोलो ये इन जनरल है, कोई भी कर सकता है, तो समझ जाना आप रिस्क उठा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रेमेडी लगेंगी या नहीं लगेंगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे रिस्क 90% है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी जो है वो 10%। इस तरीके से आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो या ले सकते हो, ये आप डिसाइड करो। जो भी रेमेडी आपके लिए आपकी पत्री के अकॉर्डिंग बनती है, आपके लिए सिर्फ वही सही है, बाकी दुनिया के लिए कुछ भी हो।